दोस्तों, कथा कहानी में आज प्रस्तुत है मेरी कहानी तोता, बिल्ला और अम्मा। अरे नालायकों, इसे क्यों उठा लाए? घायल बिल्ली के बच्चे को देखते ही अम्मा चीख पड़ी। अम्मा, यह रास्ते में पड़ा था, बच्चे बोले। जो भी रास्ते में पड़ा मिलेगा तुम सब उसे उठा लाओगे? अम्मा गुस्से में बोली। इसे चोट लगी है अम्मा, कौवे ने चोंच मार मार कर घायल कर दिया है। यह भाग नहीं सकता, बेचारा मर जाएगा। बच्चों ने अपने बचाव में तर्क दिया। तो मैं क्या करूं? अम्मा ने गुस्से में कहा। अम्मा, यह मर जाएगा। अम्मा के नाती ने वकालत की। उसकी दिली इच्छा थी कि अम्मा मान जाए। अब तक अम्मा भी उसके पास आ गई थी। उन्होंने बिल्ली के बच्चे को देखा। घाव गहरा था और खून बह रहा था। अम्मा का दिल पसीज गया। उन्होंने पास खड़ी अपनी नातिन से कहा, यहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्यों देख रही है? जरा सरसों का तेल और हल्दी गर्म करके ले आ। अम्मा ने बिल्ली के बच्चे को अपने हाथ में ले लिया। जो साड़ी पहने हुई थी उसी से बिल्ली के बच्चे के घाव को पोंछने लगी। कहाँ मिला यह तुम सबको? अम्मा ने पूछा। जंगल के किनारे अम्मा, खेत को जाने वाले रास्ते में पड़ा था। एक कौवा इसे चोंच मार रहा था। वो तो हम लोग पहुंच गए, नहीं तो तुम मार डालता इसको। तुम लोगों ने मारा नहीं कौवे को? अम्मा ने अपने नाती से कहा। कैसे मारता? हमें देखकर तो वो उड़ गया। ढेला मारना था हरामी को, अम्मा ने गुस्से में कहा। इस बीच एक बच्चा कटोरी में पानी लेकर आया। अम्मा बिल्ली के बच्चे को पानी पिलाने लगी, साथ ही कहती भी रही कि इसे उठा कर तो लाए हो, लेकिन क्या पीकर यह जिंदा रहेगा? अपने यहाँ तो दूध भी नहीं है। बच्चे जब बिल्ली के बच्चे को उठाकर लाए थे तो अम्मा किसी जरूरी काम से खेत में जा रही थी, लेकिन बिल्ली के बच्चे के घाव को देखकर वह सब कुछ भूल गई। उन्होंने बच्चे के घाव पर हल्दी तेल लगाया, उसे पानी पिलाया और जब उन्हें लगा कि वह नहीं मरेगा तभी खेत को गई। जाते समय बच्चों को हिदायत भी देती गई कि इसका ख्याल रखना। कौवा यहाँ भी आ सकता है, कुत्ता भी इसे मार सकता है, इसलिए इसे किसी चीज से ढक देना। इसे खोजने उसकी माँ भी आ सकती है, इसलिए कोई बिल्ली आए तो आने मत देना इसके पास। अम्मा खेत में चली गई। बच्चे बिल्ली के बच्चे की सेवा में लग गए। कोई उसे पानी पिलाता तो कोई उसकी पीठ सहलाता, कोई गांव में हल्दी तेल लगाता। अम्मा जब खेत से लौटी तो बच्चे उन्हें बताने लगे कि अम्मा, बिल्ली का बच्चा अब चलने लगा है, वह जी जाएगा। अम्मा, इसके लिए दूध नहीं ले सकती क्या? अम्मा पहले तो चुप रही, लेकिन दूध लेने की बात पर उन्हें गुस्सा आ गया। रवि को पिलाने के लिए तो दूध नहीं ले पा रही हूँ, बिल्ली के बच्चे के लिए दूध खरीदूंगी। रवि अम्मा का 1 साल का नाती है। धनाभाव के कारण वह उसके लिए दूध की व्यवस्था नहीं कर पा रही थी। उनकी एक भैंस गर्भवती है, लेकिन फिलहाल वह नाती के लिए दूध की व्यवस्था न होने से व्यथित है। बिल्ली के बच्चे को देखकर अम्मा को एक घटना याद आ गई। उस दिन अम्मा का छोटा बेटा एक घायल तोते के बच्चे को उठा लाया था। अम्मा ने उसकी सेवा करके उसे स्वस्थ कर दिया। बच्चा होने के कारण वह उड़ने लायक नहीं था, इसलिए अम्मा ने उसे पाल लिया। अम्मा ने तोतों के पाल तो लिया, लेकिन उनके पास उसे रखने की समस्या थी। खुला छोड़ दें तो कुत्ते बिल्ली खा जाएं, बाहर उड़ने के लिए छोड़ दें तो कौवे या दूसरे पक्षी मार डालें। चोट ठीक होने तक उन्होंने उसे झुआ खांची के नीचे ढक कर रखा, लेकिन इस तरह उसे अधिक दिन तक नहीं रखा जा सकता था। वैसे भी आदमियों के बीच रहने के कारण तोते की आदत भी आदमियों में रहने की हो गई थी। वह मिट्ठू मिट्ठू, राम राम बोलने लगा था। अम्मा ही नहीं, तोते को रखने के लिए पिंजरे की चिंता उनके बेटे को भी थी। अम्मा और उनका छोटा बेटा किसी न किसी बहाने से पिंजरा खरीदने के लिए पैसा बचा रहे थे। जिस दिन बेटा पिंजरा लेकर आया, अम्मा बहुत खुश हुई। तोते के बच्चे को पिंजरे में बंद करके पिंजरे को घर के दरवाजे के सामने टांग दिया। पिंजरा पाकर मिट्ठू भी बहुत खुश हुआ। अब उसके पास पिंजरे में हमेशा कुछ न कुछ खाने पीने के लिए जरूर रहता। दरवाजे से बाहर कोई निकलता तो उससे बातें जरूर करता। वह घर का अहम सदस्य बन गया।
दिन में उसे पिंजरे से बाहर छोड़ दिया जाता तो वह इधर उधर घूमकर फिर पिंजरे में आ जाता। इससे अम्मा को यकीन हो गया था कि वह अब कहीं नहीं जाएगा। उस दिन शाम का धुंधलका होते ही मिट्ठू तेज आवाज में बोलने लगा। अम्मा उसके पास गईं और बड़ी देर तक उससे बातें करती रहीं। अम्मा को अपने पास देख मिट्ठू शांत हो गया, लेकिन अम्मा के वहां से हटते ही वह फिर जोर जोर से बोलने लगा। अम्मा फिर उसके पास आई तो वह चुप हो गया। अम्मा को लगा कि मिट्ठू उनके साथ खेल खेल रहा है। यह सोचकर वह मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। लेकिन मिट्ठू तो घबराया हुआ था। उसके घबराने का कारण था दरवाजे के पास चारपाई के नीचे बैठा बिल्ला, जिसकी आंखें हल्के अंधेरे में चमक रही थी, जिसे अम्मा नहीं देख पा रही थी और मिट्ठू देख रहा था। मिट्ठू को यह आशंका सता रही थी कि बिल्ला कहीं आज भी उस पर हमला न कर दे, इसलिए वह अपने पास अम्मा की उपस्थिति चाह रहा था। पर इस बार अम्मा ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्हें कोई जरूरी काम याद आ गया था। अम्मा के हटते ही चारपाई के नीचे छिपे बिल्ले ने पिंजरे पर हमला बोल दिया। इससे पिंजरे का दरवाजा खुल गया। उड़ने में अनाड़ी मिट्ठू जान बचाने के लिए पिंजरे से बाहर निकल आया। उसका बाहर निकलना था कि बिल्ले ने उसकी गर्दन अपने मुंह में दाब ली। मिट्ठू ची ची करता रहा जब तक अम्मा और घर वाले दौड़ते। बिल्ला घर से निकल पास के जंगल में गायब हो गया। पीछे रह गया घड़ी के पेंडुलम की तरह झूलता तोते का पिंजरा। अम्मा का छोटा बेटा लठ लेकर बिल्ले के पीछे भागा, पर बिल्ला उसके हाथ नहीं आया। थक हार कर वह वापस आ गया। उस दिन अम्मा के घर में मातम छा गया। लगा जैसे परिवार का कोई सदस्य मर गया हो। भोजन बना। अम्मा को छोड़कर सभी ने भारी मन से भोजन किया। अम्मा खाने बैठी तो उनसे खाना खाया नहीं गया और वह रोने लगे। वह मुंह जूठा करके अपनी चारपाई पर लेट गईं और सारी रात उन्हें नींद नहीं आई। जब भी आंख खुलती मिट्ठू उनके सामने आ जाता। इस घटना के बाद अम्मा और उनके छोटे बेटे के दिल में बिल्ली जाति के प्रति नफरत पैदा हो गई। इसके बाद तो उनकी मौजूदगी में कोई बिल्ला या बिल्ली घर में घुसने ही नहीं पाता। आज एक नन्हे मासूम घायल बिल्ली के बच्चे को देखते ही अम्मा को मिट्ठू की याद आ गई। इसी तरह वह भी घायल होकर आया था। अम्मा ने फैसला लिया कि जब तक बिल्ली का बच्चा चलने फिरने और अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो जाता, तब तक वह इसी घर में रहेगा। धीरे धीरे बिल्ली के बच्चे का घाव भरने लगा और वह चलने फिरने लगा। अम्मा ने उसके लिए दूध की भी व्यवस्था कर दी। रात को उसे या तो ढक दिया जाता या कोई आदमी उसे अपने पास लेकर सोता। दिन में उसे खांची या झुआ के नीचे ढक दिया जाता ताकि कुत्ता या बिल्ला उस पर हमला न कर सके। अम्मा को उम्मीद थी कि उसकी माँ एक न एक दिन उसे खोजते हुए जरूर आएगी, इसलिए उन्होंने बच्चों को यह हिदायत दे रखी थी कि बिल्ली आए तो बच्चे के पास जाने देना, ताकि वह अपने बच्चे को अपने साथ ले जा सके। एक दिन शाम को अम्मा खेत से आईं और आंगन में पड़ी चारपाई पर बैठ गईं। यहीं पर उनकी बड़ी बेटी भी बैठी थी, जो आज ही ससुराल से आई थी। अम्मा उसी से बातें करने लगी। तभी एक बिल्ली घर में आई। उसे देखते ही अम्मा ने बच्चों को आगाह किया कि देखो बिल्ली आई है, इसे बच्चे के पास मत जाने देना। यह भी देख लेना कहीं यह बिल्ला ना हो। बिल्ला हो तो उसे बच्चे के पास जाने मत देना, नहीं तो वह उसे मार डालेगा। इस पर उनकी बेटी ने कहा कि लगती तो बिल्ली ही है। यह लोग अभी चर्चा कर ही रहे थे कि वह उस कमरे में घुस गई जहां बिल्ली का बच्चा रखा था। अम्मा ने सोचा कि चूंकि वह उस घर में घुसी है इसलिए बिल्ली ही होगी। उन्होंने बच्चों से बिल्ली के बच्चे को खोल देने के लिए कहा। बच्चों ने उनकी आज्ञा का पालन किया। बिल्ली कमरे में घुसने के बाद अंधेरे में छिप गई थी। जब बच्चों ने बिल्ली के बच्चे को खोला तो वह आंगन की तरफ बढ़ने लगा। अभी वह अम्मा की चारपाई तक आया ही था कि बिल्ली के भेष में घुसा जंगली बिल्ले ने उस पर हमला बोल दिया और बच्चे की गर्दन को मुंह में दबाकर भाग खड़ा हुआ। बच्चा म्याऊं म्याऊं करता रह गया। यह देखकर सभी सकते में आ गए। तत्काल किसी को कुछ नहीं सूझा। जब तक बच्चे बिल्ले का पीछा करते, वह घर से निकलकर पास के जंगल में गायब हो चुका था। निराश अम्मा चारपाई पर धड़ाम से गिर पड़ी। लेटे लेटे ही बोली, इसीलिए कह रही थी कि इसे मत पालो, मर जाने दो, आखिर मर ही गया ना। इतने दिन तक परेशान होते रहे और वह मुआ एक ही झटके में काम तमाम कर गया।
उन्हें बिल्ली के बच्चे के साथ मिट्ठू की भी याद आ गई और वह उस रात भी उन्होंने खाना नहीं खाया। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।